जय हिंद, जय जोहार साथियों। आज के अपने लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग छत्तीसगढ़ के जो 43 प्रकार की जनजातियां हैं उनका निवास क्षेत्र, उनका संकेंद्रण, उनका विस्तार किन किन क्षेत्रों में है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें जनजाति से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उनमें से ज्यादातर क्वेश्चन उनके निवास क्षेत्र को अगर हम लोग अच्छे से समझ पाए तो उनके कल्चर को भी और क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, लंबे समय तक अपने बुद्धि में बना के रख सकते हैं। तो ये जो निवास क्षेत्र है ना उनका, कि कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में पाया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, मैप के माध्यम से और पढ़ने का प्रयास करेंगे। मैप बनाएंगे, उस मैप में देखेंगे कि किस क्षेत्र में किस जनजाति का और बहुलता है, किस क्षेत्र में और कौन सा जनजाति निवास करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और मैप के थ्रू अगर पढ़ेंगे तो बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले मैप बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि कौन सा जनजाति का विस्तार किस क्षेत्र में है और विस्तार से हमें पता चलेगा। अरे भैया, कई बार क्या होता है, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछ देता है कि भैया मूर्य जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है, बस्तर, सरगुजा, रायगढ़, और आपको दे दिया, अगर मान के चलो क्या दे दिया, बिलासपुर। तो आप बता सकते हो मूर्य कहीं ना कहीं मूर्य क्या है, तो बोले बस्तर क्षेत्र में मिलता है। अब ऐसा तो नहीं है कि मूर्य आप सरगुजा नहीं लगा देना, तो कैसे बनेगा? तो भैया जब वो अगर हम लोग मैप अच्छे से बनाए रहेंगे, मैप में जनजातियों का विस्तार अगर हम लोग अच्छे से देखे हैं, तब जाकर के और वो सवाल बनने वाला है। ठीक है, तो बिना विलंब के शुरू करते हैं। ठीक है, और ज्यादा तनाव नहीं लेना है, आराम से बनाना है। मैप बनाना में बहुत अच्छा से घोर के पिक्चर के और भूगोल के लेक्चर में आपको सिखाया था कि छत्तीसगढ़ का मैप कैसे बनाना है। तो पहले छत्तीसगढ़ का मैप बनाते हैं और फिर उसमें क्या करेंगे, तो जनजातियों का और विस्तार देखेंगे कि किस क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है। ठीक है भाई, शुरू करते हैं। चलो, सबसे पहले क्या करना है, तो आपको अपने कॉपी में क्या करना है, मैप बनाना है। जंगर चुट्टाई नहीं करना है, अलाली नहीं करना है। ठीक है, मोबाइल में बस लेक्चर चालू कर दिया, रामायण चल रहा है, अपन ध्यान कहीं और है, तो ऐसा नहीं करना है, बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने क्या करना है, तो छत्तीसगढ़ का मैप बनाना है। अब मैप कैसे बनते भैया, तो एकदम सिंपल सी बात है जी, है ना, ऐसे ही करना है। तो मैं तो कैसे करना है बहुत अच्छे से बताया था आप लोगों को। ठीक है, अपने भूगोल के लेक्चर में अगर आप लोग देखे होंगे तो ध्यान में होगा, जो लोग देखे हैं उनको। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का मैप बनाना बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, चलो थोड़ा बढ़िया बना देते हैं मैप को, लगे भी छत्तीसगढ़ की जैसा, है ना, इस तरीके से। और आपको बनाना है कि छत्तीसगढ़ कम से कम दिखे, छत्तीसगढ़ बरोबर। फिर यहाँ से आपको क्या करना है, तो मैंने बताया था यहाँ से ऐसे लाना है, कैसे लाना है, ऐसे लाना है भैया। ठीक है, और इस तरीके से आपको छत्तीसगढ़ का मैप ड्रॉ कर लेना है। मैं सिखाया था जी बहुत अच्छे से, है ना। अगर जो लोग लेक्चर देखे होंगे उनको आता होगा, और बहुत जल्दी से क्या करेंगे वो लोग, अपना ये मैप बना सकते हैं छत्तीसगढ़ का। ठीक है, ठीक, तो ये हो गया क्या, हमारा छत्तीसगढ़ का मैप। ठीक, अब छत्तीसगढ़ के मैप में अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या आप लोग छत्तीसगढ़ के 33 जिलों को बना सकते हैं, तो कई लोग बोलेंगे गुरुजी इसमें क्या बड़ी बात है, हम तो फट से बना देंगे। काहे बना देंगे, आपने तो हमको बताया है, सिखोया है कि नहीं। तो जब सिखोया है, सिखाया है, तो फट से बना देना है कि नहीं। तो दिख रहा है जी छत्तीसगढ़ के जैसा। ठीक है, तो ये हो गया क्या, हमारा छत्तीसगढ़ का मैप। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले 33 जिला बनाते हैं और उसके बाद फिर क्या करेंगे, जनजातियों का और निवास क्षेत्र देखेंगे। ठीक है, तो कैसे बनाना है, एकदम सिंपल सी बात है। कैसे बताया था जी, यहाँ से एक लाइन सीधा 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 बना दी। ठीक है सर, आपने तो बताया था। फिर यहाँ से एक लाइन सीधा बना देंगे, बिल्कुल। फिर क्या करना है, तो मैंने कहा कि यहाँ से एक सीधा लाइन ऐसे बना देना है, बिल्कुल। फिर यहाँ से बीच से एक लाइन ऐसे खींच देना है। तो कुल मिला कितना डिब्बा बन जाएगा, बोले 5 तो डब्बा बन जाएगी गुरुजी, कहीं बता रहे, बिल्कुल मैंने ही बताया था। क्या 1 2 3 4 और 5, ये 5 डिब्बा नहीं है भैया, क्या है, ये पांचों संभाग हैं छत्तीसगढ़ के। ठीक है, सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, ये दुर्ग, ये रायपुर, ये बस्तर, ऐसे 5 संभाग बताया था। बताओ, सुरता ही नहीं संगवारी हो, जंगर चुट्टाई नहीं करे हो, अलाली नहीं करे हो, तो बिल्कुल तुम्हें कहा ही सुरता हो ही। अब हम क्या करते हैं, 33 जिला बनाता हूं। एक बार आओ, मैं इतना आराम से काहे बताता हूं, क्यों बना रहा हूं इतना आराम से, ताकि आप लोगों को अच्छे से और एक बार क्लियर हो जाए कि मैप कैसे बनाना है। ठीक है,
चाहूँ तो इसको मैं फटाफट जल्दी जल्दी बना सकता हूँ, लेकिन फिर भाई आप लोग भूल जाएंगे, तो एक बार अच्छे से और देख लो कि मैप कैसे बनाना है। ठीक है, जनजाति के साथ साथ एक मैप बनाना भी सीख गए। चलो, तो उसके बाद ये कौन सा जिला हो गया, फटाफट बोलो आप लोग, कमेंट करके बताओ। सबसे पहले एमसीबी बताया था, एमसीबी के बाद कोरिया, एंड देन सूरजपुर, सूरजपुर के बाद यह कौन सा भैया, बलरामपुर, और बलरामपुर के बाद ये जसपुर और ये सरगुजा। समझ आए इसका? तो ये हो गया हमारे क्या, सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग के बाद बताया था बिलासपुर संभाग कैसे बनाना है भैया। तो बिलासपुर संभाग के लिए एक ऐसे लकीर खींचना है, एक ऐसे क्या बनाना है भैया, डाड़ा बनाना है, डाड़ा स्कूल में बनाते हैं ना डाड़ा, वैसे डाड़ा बनाना है। ठीक है, फिर सरगुजा पकड़ना है, सरगुजा के बीच से एक लाइन ऐसे खींचना है, बन जाएगा। उसके बाद यहाँ से एक लाइन इधर खींचेंगे तो बन जाएगा गौरलपेंड मरवाही। उसके नीचे से एक सीधा लाइन खींचेंगे, ऊपर में हो जाएगा कोरबा, और इसको यहाँ से काट देंगे तो हो जाएगा शक्ति, और इसको अगर यहाँ से काटेंगे तो ऊपर में रायगढ़ और नीचे में सारंगढ़ बिलाईगढ़। तो ये हो गया क्या हमारा बिलासपुर संभाग। समझ आया? आगे बढ़े। अब उसके बाद आते हैं क्या, दुर्ग संभाग। बिकट सिंपल, भारी सिंपल, इसको सीधा सीधा एक लाइन खींचेंगे, बन जाएगा जी, बनना चाहिए, है कि नहीं। उसके बाद क्या करेंगे भैया, तो मैंने कहा उसके बाद एक लाइन और खींचेंगे। ठीक है, ये तो ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ से एक बना देंगे कवर्धा, कवर्धा के बाद खैरागढ़, खैरागढ़ के बाद बीच में राजनांदगांव और नीचे में मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। ठीक है सर, ये बता रहे समझ लो। उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद एकदम सिंपल सी बात है, इसके जस्ट नीचे से एक लाइन खींचेंगे, ऊपर में बनेगा बेमेतरा। ठीक है, ये जो नीचे वाला लाइन है उसके जस्ट ऊपर से खींचेंगे, बीच में बन जाएगा दुर्ग और नीचे में बालोद। ये बात समझ आए? ये हो गया क्या अपना दुर्ग संभाग। अब उसके बाद कहाँ जाना है भैया, रायपुर संभाग। तो रायपुर संभाग में ये जो लाइन खींचे हैं ना, चिचिन पा रहे हैं, ये चिचिन से जस्ट ऊपर से पकड़ना है और सीधा ले जाके मिला देना है किसमें, सारंगढ़ में। बन गया आपका बलौदा बाजार। उसके बाद ये जो लाइन बनाया है उसको जस्ट ऊपर से एक सीधा डिब्बा बना देना, बन गया रायपुर। अब रायपुर के बाद यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच देना, बन गया क्या, तो बोले धमतरी, और यहाँ से एक लाइन सीधा ऐसे खींच देना, तो ये हो गया महासमुंद, और ये हो गया आपका क्या, गरियाबंद। समझ आया? तो इतना आसान है मैप बनाना, कोई झंझट नहीं, बिल्कुल तनाव नहीं लेना है, एक बार देखना है फिर सीख जाएंगे मैप बनाना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं बिल्कुल। अब उसके बाद आते हैं बस्तर संभाग। तो बस्तर संभाग बहुत ईजी है, यहाँ से क्या करना है, एक मस्त सुंदर सा डिब्बा बनाना, हो गया आपका कांकेर जिला। कांकेर के बाद यहाँ से इस लाइन को आगे बढ़ा देना है, बन गया कौन सा, कोंडागांव जिला। अब उसके बाद यहाँ से एक छोटा सा लाइन जाके यहाँ मिला देना और एक बड़ा सा जिला बना देना, कौन सा, बीजापुर। तो ऊपर में है नारायणपुर, नीचे में है बीजापुर। अब बीजापुर के बाद एक डिब्बा यहाँ से सीधा ऐसे बना देना, ये हो गया आपका बस्तर। समझ आया जी, बस्तर। अब बस्तर के बाद इसको पहना देते हैं हम लोग क्या, ऐसे माला पहनाते हैं ना जी, माला। तो माला पहना दिए, तो ये हो गया क्या आपका दंतेवाड़ा, और नीचे में सुकमा जिला। तो इस तरह से हमने छत्तीसगढ़ का और 33 जिला बना दिए। बना जी, दिख रहा है छत्तीसगढ़ का 33 जिला। तो ये हो गया क्या हमारा छत्तीसगढ़ का मैप। इस तरीके से आप लोगों को भी सीखना है छत्तीसगढ़ का मैप बनाना। ठीक है, और ऐसे ही सुंदर तरीके से सीखना है। कुछ भी कई लोग देखा एकदम ढेचेंग पेचेंग बना देते हैं, और क्यों क्या बताते हैं उसके पीछे तर्क क्या देते हैं पता है, वो जो ढेचेंग पेचेंग ऐसे डब्बा डब्बा बना देंगे ना, तो जल्दी बन जाता है, ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना पड़ता, जल्दी फटफट बन जाता है। इसमें कौन सा टाइम लगता है, ये भी जल्दी बन जाता है। ये तो मैं आप लोगों को बताने के लिए आराम से बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। जल्दी जल्दी बनाएंगे ना तो फट से बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, तो थोड़ा बढ़िया छत्तीसगढ़ मैप दिखे जी, मैप की तरह है कि नहीं। अगर मैप है तो छत्तीसगढ़ के जैसा दिखना चाहिए, है ना। छत्तीसगढ़ का आकार कैसे है, तो छत्तीसगढ़ का आकार जो है सी हॉर्स के जैसा है, समुद्री घोड़े के जैसा है। अब लोग बना रहे हैं सीधा डिब्बा बना दे रहे हो, कहाँ घोड़ा सोड़ा कुछ नहीं है भैया, सीधा सीधा डिब्बा है। तो ऐसे नहीं करना है। ठीक है, अगर मैप है तो दिखना चाहिए छत्तीसगढ़ के जैसा। अब चलो इसमें क्या करते हैं भैया, तो मैंने कहा अब शुरू करते हैं क्या, छत्तीसगढ़ के और 43 प्रकार की जनजातियों का निवास क्षेत्र, कि कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ की जो जनजाति है ना, उसको 3 पार्ट में, 3 भाग में बांट देते हैं। कैसे भैया, तो मैंने कहा उसको अपन लोग संभाग के हिसाब से पढ़ेंगे। कैसे, तो सबसे पहले सरगुजा संभाग में निवास करने वाली जनजातियां, उसके बाद मध्य छत्तीसगढ़ में, मतलब छत्तीसगढ़ के जो मैदानी क्षेत्र है वहां निवास करने वाली जनजातियां, और उसके बाद फिर बस्तर क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातियां। मतलब 3 सांस्कृतिक प्रक्षेत्र में और विभाजित कर देते हैं किसको, छत्तीसगढ़ की जनजातियों को। ठीक है, तो 3 भाग में पढ़ेंगे। सबसे पहले सरगुजा संभाग की जनजाति, उसके बाद मध्य छत्तीसगढ़ की जनजाति, और उसके बाद फिर बस्तर की जनजाति। शुरू करते हैं कहां से हम लोग, तो मैंने कहा शुरू करते हैं सरगुजा संभाग से, कि भाई सरगुजा संभाग में और कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, ये हो गया अपना क्या, सरगुजा संभाग। शुरू करें बिना किसी विलंब के। ठीक है, चलो अब आपसे पूछता है
क्या पूछता है कि भैया कोल जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है, वो सीधा सीधा ऑप्शन में देगा क्या, कोरिया, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर। सीधा लगा देना है कहाँ, कोरिया। क्यों? क्योंकि कोल जनजाति जो है उत्तरी छत्तीसगढ़ की जनजाति है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है क्या, कोल और भील। तो कोल भील कहाँ, तो कोरिया। तो ये हो गया एमसीबी और कोरिया, ऐसा तीर बनाएंगे, ठीक है। एमसीबी किससे अलग होगा, बना है कोरिया जिला से, है कि नहीं, बना ही नहीं बना है भाई। तो कोरिया देखो एकदम सिंपल सी बात है, क्या एक सीधा तीर बना देना है क्या, कोरिया। एमसीबी और कोरिया यहाँ पे मिलता है कौन सी जनजाति, तो मैंने कहा कोल और भील। ठीक है जी, समझ आया कि नहीं आया बताइए। कोल और भील जनजाति समझ आया कि नहीं आया? अरे दादा समझ आना चाहिए, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। क्या आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा कोल भील जनजाति कहाँ मिलती है, तो आप बता देना कोल भील जनजाति कोरिया जिला में मिलती है। कोरिया के अलावा ऑप्शन देता ही नहीं है, याद देगा सरगुजा संभाग। ठीक है, अच्छा इसका मतलब ये नहीं है कि कोल जनजाति सिर्फ और सिर्फ कोरिया मिलते, उसके अलावा कहीं नहीं मिलता है। आपको कोल जनजाति बिलासपुर में भी मिलेगा, है ना। तो ऐसी जनजातियों का विस्तार छिट्टा मिट्टा तो कहीं पे भी मिलेगा जी। लेकिन हमको क्या ध्यान में रखना है, हमारे पेपर में क्या पूछा जाता है, हमको पूछता है उनका सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, सर्वाधिक निवास कहाँ है, उनकी बहुलता कहाँ है। ठीक है, तो एकदम स्पेसिफिक विशिष्ट जिला को ध्यान में रखना है। एक जनजाति के लिए, एक जनजाति के लिए विशिष्टता एक जिला या 2-3 जिला जहां पे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। वैसे तो पाए बहुत जगह जाते हैं, लेकिन वो सब ऑप्शन में नहीं मिलता है। ऑप्शन में क्या मिलता है, ऑप्शन में जहां सर्वाधिक मात्रा में वो लोग निवास करते हैं उनका संकेंद्रण ज्यादा मात्रा में है और वो ऑप्शन में मिलता है। ठीक है, तो ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है जी, एकदम सीधा सीधा सोच बात ध्यान में रखना है। ठीक, तो सबसे पहले शुरुआत की हम लोग कहां से, कोल भील से। कोल और भील जनजाति मिलता है एमसीबी और कोरिया। आपको ध्यान में रखना है कोरिया जनजाति कोल। अरे कोल नहीं जाना जी, जब हम लोग छोटे छोटे थे ना तो गांव में खेलने जाते थे, और जब खेलने जाते थे पूरा धुर्रा माटी चिखला पोता जाता था, और जब पोता जाता था तो घर आते थे तो घर में बोलते थे मम्मी पापा लोग, ये कैसे एकदम कोल बिल बरोबर दिखथस रहे, है कि नहीं। तो ये जो कोल जनजाति के लोग हैं ये कोयला उत्खनन का कार्य करते हैं। अब हम लोग जानते हैं भैया कोयला कहाँ मिलता है, तो बोले गोंडवाना शैल समूह। और कहाँ है गोंडवाना शैल समूह, बहुत अच्छा से मैं आप लोगों को बताया था कहाँ है गोंडवाना शैल समूह। तो गोंडवाना शैल समूह आपको सरगुजा संभाग में देखने को मिलता है, इसके अलावा रायगढ़ और कोरबा में। ठीक है, बन जाएगा। तो ये कोल जनजाति क्या करता है भैया, तो कोल जनजाति कोयला उत्खनन का काम करता है। कहाँ है, तो कसे कोल कसे कोरिया, है कि नहीं। तो कसे कोल और कसे कोरिया कहाँ भैया, कोरिया में कोयला उत्खनन का काम करता है। कोल भील बताया था कल का लेक्चर अगर देखे होंगे तो भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली और जनजाति कौन सी है, भील है। राजस्थान में बहुत फेमस है भील, है कि नहीं। तो ध्यान में रखना कोल भील कोरिया जनजाति। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद कौन सा जनजाति जो बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे पेपर में पूछता है। अरे दादा बिकट मनमाड़े इंपॉर्टेंट है, कौन सी जनजाति, तो मैं जो बता रहा हूं वो जनजाति। ठीक है, इसको कैसे ध्यान में रखना है, तो देखो पूरा सरगुजा संभाग में और रायगढ़ में उसका विस्तार है। नाम है क्या उसका, उरांव जनजाति। आपसे मेरे से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है क्या, उरांव जनजाति। ठीक है भाई, वही सरहुल वाला, है कि नहीं। सरहुल त्योहार मनाते हैं उरांव जनजाति के लोग, बिकट फेमस है। ठीक है भैया, तो आपको ध्यान में रखना है क्या, सरहुल और जनजाति। आपसे सरहुल नृत्य है जी, जनजाति का नाम है उरांव। आपसे पूछेगा उरांव जनजाति कहां पर पाया जाता है, उनका निवास कहां पर है, तो आपको ध्यान में रखना है उरांव जनजाति सरगुजा और संभाग का बहुत प्रसिद्ध जनजाति है। कौन सा, उरांव जनजाति। ये उरांव जनजाति के लोग कुड़ुख बोली बोलते हैं। एक बार पेपर में पूछा था कि उरांव जनजाति के लोग कौन सी बोली बोलते हैं, कुड़ुख, क्या बोलते हैं, कुड़ुख। ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बात करते हैं उरांव। तो पूरा सरगुजा संभाग में आप क्या करो, यहाँ कोरिया से एक लाइन बनाओ ऐसे, है ना, कोरिया, फिर सूरजपुर, फिर बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर और रायगढ़। ये जो लकीर दिख रहा है ना संगी हो, माय डियर फ्रेंड्स, ओ माय गॉड, इंग्लिश देख रहे हो मेरा। ठीक है, तो ये जो मैं रेड कलर में एक बड़ा सुंदर सा लाइन बनाया हूं, ये किस जनजाति को डिनोट कर रहा है, किस जनजाति को, और बता रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है उरांव जनजाति। कौन सा भैया, यहां लिख दूं क्या, उरांव जनजाति। तो आपसे प्रश्न पूछेगा उरांव जनजाति किस क्षेत्र में मिलता है, तो आपको बता देना है पूरा सरगुजा संभाग और रायगढ़। क्या बताना है, बोलो बोलो, जांगर चुट्टा नहीं भैया, अलाली नहीं, मेरे साथ बोलो, तब जाके आपको याद रहेगा। उरांव जनजाति पूरा सरगुजा संभाग और रायगढ़ जिला में मिलता है। सरगुजा संभाग में कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, और उसके बाद जसपुर, और उसके बाद फिर रायगढ़, यहाँ पर विस्तार है सर्वाधिक मात्रा में, और उरांव जनजाति के लोग निवास करते हैं। ये बात समझ आया कि नहीं आया?
आगे बढ़े। अब उरांव के बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण और जनजाति है जिसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। कौन सा? तो मैंने कहा कौन सा जनजाति भाई? तो मैंने कहा पहाड़ी कोरवा, आपको ध्यान में रखना है। कौन सा? पहाड़ी कोरवा। तो कोरवा और एक जिला नाम है का कोरबा, तो शुरू करना है कोरबा से। कोरबा मिलता है क्या? कोरबा मिलता है क्या? पहाड़ी कोरबा। अभी कोरबा से चले जाना है कहाँ भैया? तो कोरबा जाना है कहाँ? सरगुजा, और सरगुजा से बलरामपुर, ठीक है। और बलरामपुर से कहाँ जाना है? ऐसे जसपुर, ठीक है भाई। ये बात समझ आया क्या मैं जो बोल रहा हूं? ठीक है, इस प्रकार से। तो ये जो सफेद कलर में जो मैं बनाया हूं, कौन कौन सा जिला? कोरबा, सरगुजा, बलरामपुर और जसपुर। यहां पर किस जनजाति की विस्तार सबसे ज्यादा है? किस जनजाति के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं? तो आपको बता देना है क्या? पहाड़ी कोरवा। एक ठन जिला है छत्तीसगढ़ में कोरबा, और हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? पहाड़ी कोरवा। तो ये जो पहाड़ी कोरवा देख रहे हो, कोरबा लिख दिया हूं मैं। अरे जिला का नाम है कोरबा, जनजाति का नाम है क्या? कोरवा। इस प्रकार से, ठीक है। तो आप लोग बता देना क्या? पहाड़ी कोरवा। ये जो पहाड़ी कोरवा बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि सब चीज ये जब भी कभी डाउनलोड हो जाए, घर में जाकर बुद्धि लगाने की जरूरत मत पड़े, बिल्कुल एकदम सरल भाषा में, और ये चीजें आपको समझ में आ जाए। इसलिए मैं इतना आराम से और विस्तार से घोर घोर के बता रहा हूँ, पिक्चर के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है भाई। बनेगा नहीं बनेगा संगवारी। तो बात करते हैं पहाड़ी कोरवा की। तो कई बार पेपर में पूछता है पहाड़ी कोरवा कहाँ पर पाया जाता है, इनका विस्तार कहाँ है? तो एक बार और देखो, पहाड़ी कोरवा शुरू करना है कहाँ से? कोरबा से। तो कोरबा, सरगुजा, बलरामपुर और जसपुर, यहाँ मिलता है क्या? पहाड़ी कोरवा। बन जाएगा जी। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी कोरवा के बाद अब एक ठो आपको बनाना है क्या? तो हमने कहा आपको बता देना है एक ठो यहाँ से, क्या बनाएंगे? सरगुजा। सरगुजा में रखना पेन, ऐसे पेन रखना सरगुजा में, और सरगुजा से फिर सूरजपुर से बलरामपुर, और बलरामपुर से फिर जसपुर। इस प्रकार से आपको क्या बनाना है? एक राउंड बनाना है। राउंड बना लिए क्या जी? राउंड कहाँ कहाँ राउंड बनाए हो? देखो ये जो कौन सा कलर है? भाटा कलर। भाटा कलर जानते हो? भाटा बैगन, ठीक है जी। तो ये जो भाटा कलर में बनाया हूं ना, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर और जसपुर, यहाँ पे एक ऐसा राउंड बनाना, और इस राउंड में कौन कौन से प्रकार की जनजाति निवास करती है, अगर आपसे ये पूछे तो आपको बताना पड़ेगा। अब ये जो राउंड बनाया हूं ना, यहाँ पर जो जो भी जनजाति मैं बताऊंगा अभी, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं जिलों में निवास करती है, वो और भी जिलों में निवास करती है, पूरे सरगुजा संभाग में निवास करती है, मध्य छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। ऐसे छिट्टा पिट्टा इक्का दुक्का मिलते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में उनकी बहुलता कहाँ पर है? किस जिला में है? तो सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर और जसपुर जिला में है, ठीक। अब ये जनजाति कौन कौन सी है भाई, जिनका विस्तार यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में है? तो सोच भाई याद रखना है बिना बुद्धि लगाए का। क्षौता, कौन सी जनजाति जी? तो हमने कहा क्षौता। बोलो बोलो बोलो, जांगर चुट्टा नहीं, अलाली नहीं, बोलो क्या? क्षौता। तो पहला हमने कहा क्षौता। क्षौता के बाद याद रख लेना क्या? कोरकू। ये जो कोरकू है ना, ये लोग जमीन खोदने का काम करते हैं। अब मैं जो बता रहा हूं ना, ये ऐसे कुछ भी फालतू चीज नहीं बता रहा हूं, पेपर में पूछता है कोरकू जनजाति क्या करते हैं? जमीन खोदते हैं। कोल जनजाति कोयला उत्खनन करने का काम करते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ फैक्ट जनजातियों के बारे में बता रहा हूं, उसको ध्यान में रखना है। अगर आपका बुद्धि और देह दोनों अगर क्लास में है तो सब चीजें यहीं याद हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है क्षौता, कोरकू। अब इसके बाद और बहुत सारी जनजातियां हैं, जस्ट लाइक ऐसे इसका थोड़ा मेकअप कर देता हूं, अच्छा दिखेगा, है कि नहीं। तो क्षौता, कोरकू, इसके बाद पंडो, क्या ध्यान में रखना है? तो पंडो, इसको ना पंडोप भी बोला जाता है, पंडो या पंडोप। उसके बाद मुंडा, ठीक है, ठेकला मुंडा चनकदार, खापिक जाबो बलौदा बाजार। तो याद रखना है क्या? मुंडा जनजाति। तो पंडो है, मुंडा है, बियार, देख रहे हो, एक होता है बिजार, छत्तीसगढ़ी में गांव सुने हो बिजार? अरे दादा टूरा पूरा एकदम डिड़वा है, बिजार बरोबर घूमत रहते गांव में, तो जो सड़वा बरोबर घूमत है, ऐसे बोलते हैं ना जी, सुने हो कि नहीं सुने हो? अब जो लोग गांव से सुने हैं, शहर वाले मन सोच रहे होंगे कहाँ का पढ़ाते मास्टर, कुछ समझ नहीं आता है अपने को, है कि नहीं, ठीक है। तो बिहार, ये प्रश्न कई बार पूछा है, बिहार जनजाति किस क्षेत्र में मिलता है? तो आपको बता देना है सरगुजा संभाग या सरगुजा क्षेत्र में मिलता है क्या? बिहार जनजाति, ठीक है भाई। अब इसके अलावा और कौन कौन सी जनजाति इस क्षेत्र में मिलती है? तो याद रखना है कौन सा? मैंने कहा खैरवार, सुने हैं खैरवार। ये जो खैरवार जनजाति है, ये और खैर वृक्ष से कत्था निकालने का काम करती है। पेपर में 1, 2, 10, 20, 50 बार पूछा है
कि खैरवार जनजाति कौन सा कार्य करती है परंपरागत रूप से? कत्था, खैर वृक्ष से कत्था, कटनी के चूना और देखता के छूना। तो जो आप भैया पान में लगाते हो कत्था और उसके बाद खा जाते हो, वो कत्था कौन बनाते हैं? ये खैरवार जनजाति के लोग बनाते हैं, खैर वृक्ष से। कहाँ मिलता है? तो सरगुजा, और सरगुजा में भी कहाँ मिलता है? तो सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर और जसपुर। ये जो मैं भाटा कलर में लकीर बनाया हूँ, यहाँ पे ये तमाम प्रकार की जनजातियां और पाई जाती हैं, मिलती हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। तो मैंने कहा खैरवार, खैरवार के बाद खड़िया, ठीक है, बहुत बेहतरीन जनजाति है। देखो जी खड़िया, सुने हो खड़िया गांव किसको बोलते हैं? खड़िया, जिसका होंठ यहाँ पे कट गया रहता है ना, वो एक प्रकार का क्या है? जेनेटिक डिजीज है, जेनेटिक बीमारी है कि नहीं? बहुत सारा सिंड्रोम होता है, सिंड्रोम मतलब बीमारी, है कि नहीं? जेनेटिक डिजीज, गुणसूत्र में, क्रोमोसोम में थोड़ा इधर उधर हो जाता है, मामला गड़बड़ा जाता है, तो क्या हो जाता है? डिजीज हो जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से बहुत सारे, जैसे पटाव सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, क्लिफेंटर सिंड्रोम है कि नहीं? तो उसी में से एक तो सिंड्रोम को बोलते हैं क्या? पटाव सिंड्रोम। उस पटाव सिंड्रोम, यदि किसी व्यक्ति को पटाव सिंड्रोम हो गया, उसका गुणसूत्र जो है 46 की जगह 47 हो गया, तब जाके पटाव सिंड्रोम होता है और यहाँ नाक के पास होंठ कट जाता है। तो गांव बोलते हैं उसको क्या? खड़िया, ठीक है। तो ध्यान में रखना। तो खड़िया जनजाति कहाँ मिलता है? सरगुजा संभाग में मिलता है, सरगुजा क्षेत्र में मिलता है। क्या काम करते हैं भैया ये खड़िया जनजाति के लोग? तो एकदम सिंपल, खड़िया जनजाति के लोग पालके ढोने काम करते हैं, पालके उठाने काम करते हैं। ऐसा पेपर में पूछता है, खड़िया जनजाति के लोग और कौन सा परंपरागत रूप से कार्य करते हैं? तो आपको सीधा सीधा बता देना है, खड़िया जनजाति के लोग और पालकी ढोने का काम करते हैं। कहाँ मिलता है? सरगुजा क्षेत्र में। आगे बढ़े बंधु, तो खरवार है, खड़िया है, ठीक है। इसके बाद और कौन सी जनजाति है भैया जो इस क्षेत्र में मिलता है? बहुत सारे हैं, जैसे मांझी, मंझवार। ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या? मांझी, मंझवार। तो ये दोनों जो है ना संकर मिश्रित जाति है, 2-3 जातियों को मिलाकर के, जनजातियों को मिलाकर के बनती है क्या? मांझी और मंझवार। इसके अलावा भूमिया, याद रहेगा नहीं रहेगा बंधु? भूमिया, भारिया, भुइयां, भुइहर, इसी के सब क्या है? और बहुत सारे नाम है, जैसे भूमिया, भुइयां, भुइहर, भारिया। ये सब जनजातियां कहाँ मिलती है? तो ये सारी की सारी जनजातियां जो हमने आपको बताया अभी, ये सब के सब सरगुजा संभाग में मिलती है। और सरगुजा संभाग में अगर कुछ जिलों के नाम पूछे तो आप बता सकते हो। ये जो मैंने आपको सर्कल बना के बताया, यहाँ पे मिलती है ये जो जितने भी जनजातियां मैंने बताया, ये कौन कौन से भैया? देखो, सौता, कोरकू, पंडो, मुंडा, बियार, खैरवार, खड़िया, मांझी, मंझवार, भूमिया, भारिया हो, ये सब के सब कहाँ मिलती है? तो इसी जो सर्कल बनाया हो 3-4 जिला, यहीं पे इनका संकेंद्रण सबसे ज्यादा है। आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। उसके अलावा सरगुजा संभाग में और कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? तो बिकट फेमस एक जनजाति है, नाम है क्या उसका? तो मैंने कहा नगेशिया। क्या नाम है? नगेशिया। तो नगेशिया के लिए ऐसा क्या बनाना है आपको? त्रिभुज, कुल मिलाकर चौचकारी बनाना है कि नहीं? तो ये त्रिभुज बना दिया। त्रिभुज का मतलब क्या हुआ? तो ये कौन सा जिला? रायगढ़। ये कौन सा जिला है बंधुओं? रायगढ़। और ये कौन सा जिला है? जसपुर। तो रायगढ़ और जसपुर में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति है जिनका विस्तार, जिनका निवास सबसे ज्यादा है? तो आपको याद रख लेना है 2। कौन कौन सा? एक याद रखना है क्या? बिरहोर। याद रहेगा नहीं रहेगा? ये जो बिरहोर जनजाति के लोग हैं, ये वनों में निवास करते हैं। जितने भी जनजातियां सब वन में निवास करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिरहोर अलग से वन में जाके निवास कर रहा है। तो बिरहोर जनजाति के लोग, इनकी जो युवा गृह है उसका नाम है गीतियोना। अभी और बहुत अच्छे से बताऊंगा जब मैं आप लोगों को युवा गृह बताऊंगा। अभी याद रखना है क्या? बिरहोर। तो बिरहोर जनजाति कहाँ पाई जाती है? इनका विस्तार कहाँ है? बहुत ज्यादा रे दादा मनमाड़े इंपॉर्टेंट है। क्या? बिरहोर। कहाँ मिलता है भैया बिरहोर? तो मैंने कहा रायगढ़ और जसपुर। बताओ याद रहेगा नहीं रहेगा? बोलो 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 बोलो। बिरहोर कहाँ मिलता है? रायगढ़, जसपुर, रायगढ़, जसपुर, रायगढ़, जसपुर में मिलता है बिरहोर। इसके साथ साथ रायगढ़, जसपुर में एक और जनजाति मिलती है, उसको बोलते हैं क्या? नगेशिया। नगेशिया। नगेशिया मतलब नाग सांप पकड़ते हैं ये लोग, ऐसे कहा थे, है कि नहीं? बनी नहीं बनी संगी हो। तो बिरहोर और नगेशिया जनजाति का निवास, इनका संकेंद्रण, इनका विस्तार, इनकी बहुलता किस क्षेत्र में है? तो आपको बता देना है रायगढ़ और जसपुर में। इसके अलावा ये जो नगेशिया है ना, ये रायगढ़, जसपुर और सरगुजा और बलरामपुर में भी इनका विस्तार देखने को मिलता है। लेकिन सबके सब याद रखेंगे क्या? या सबके सब याद रहेगा क्या? अरे दादा, आप लोगों को 10 नंबर याद रखना है, उसको बोलना है हाँ हाँ हाँ, बस आप ही से बात करता हूँ, किसी से नहीं, है कि नहीं? तुरंत दूसरे कॉल आ गया, हाँ उसको याद रखना है, दुनिया भर का चैटिंग याद रखना है। तो कहाँ से सब चीज़ें याद रहेंगी? इसलिए मैं बहुत कंसाइज करके और बहुत अच्छे से आप लोगों को क्या कर रहा हूँ तो बता रहा हूँ। ज़्यादा याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना क्या आपको?
रायगढ़ और जसपुर। रायगढ़ जसपुर में बिरहोर और नगेशिया जनजाति सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या, सरगुजा संभाग में पाई जाने वाली जनजातियां, जहां से हमें प्रश्न पूछते हैं। तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को सरगुजा संभाग में पाई जाने वाली जनजातियों के बारे में बता दिया। ठीक, अब शुरू करते हैं क्या, मध्य छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली जनजातियां। हम लोगों को पता है कि जो छत्तीसगढ़ का मध्य क्षेत्र है, खासकर 3 संभाग रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग, ये मैदानी क्षेत्र है, महानदी बेसिन का क्षेत्र है। तो यहाँ मैदानी क्षेत्र में जनजाति बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती हैं तुलनात्मक रूप से। अरे भैया, सरगुजा और बस्तर में वनांचल क्षेत्र बहुत ज्यादा है, इसलिए सरगुजा और बस्तर की तुलना में मध्य छत्तीसगढ़ में बहुत ही कम मात्रा में जनजातियां निवास करती हैं। ये बात समझ में है। अब कुछ कुछ जनजातियां हैं जो मध्य क्षेत्र में पाई जाती हैं, मध्य छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं, जहां से प्रश्न पूछते हैं, जिनको हमको समझना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा मध्य क्षेत्र। अब शुरू करते हैं भैया क्या, तो हमने कहा मध्य क्षेत्र मतलब मध्य छत्तीसगढ़। अब मध्य छत्तीसगढ़ में सरगुजा बन जाएगा ना भैया, बहुत अच्छे से पढ़ाए हूँ, आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब बात करते हैं क्या हम लोग, तो मध्य छत्तीसगढ़ का, मध्य छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी जनजाति, तो पहले आपको ध्यान में रखना है क्या, बैगा और अगरिया। क्या, बैगा जनजाति, और इसके अलावा एक और जनजाति कौन सा, अगरिया बन जाएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हगरिया, इट इज अगरिया। ह नहीं कर देना भैया, है ठीक है। वो तो परिया को बोलते हैं, जहां पहले लोटा लेके जाते थे लोग, है कि नहीं। अब तो सबके घर में शौचालय है, स्वच्छ भारत के तहत, स्वच्छ भारत मिशन के तहत, ठीक है। तो पहले जाते थे परिया, उधर बोलते थे हगरिया। मैं हगरिया नहीं, अगरिया जनजाति का बात कर रहा हूं। ये जो बैगा और अगरिया जनजाति है, ये छत्तीसगढ़ के मैकल पर्वत श्रेणी में पाई जाती है। कौन सी पर्वत, तो मैंने आपको भूगोल में पढ़ाया था, जियोग्राफी में। मैकल पर्वत श्रेणी कहाँ है भैया, इनका विस्तार राजनांदगांव, खैरागढ़, कवर्धा, मुंगेली, गौरेला, मरवाही, ठीक है। तो ये जो मैकल पर्वत श्रेणी है, मैकल रेंज है, यहाँ पर मुख्य रूप से इस पूरे मैकल पर्वत श्रेणी में सबसे प्रसिद्ध 2 जनजातियां निवास करती है। एक है बैगा और दूसरा है अगरिया। ये जो अगरिया जनजाति के लोग हैं, ये लोहा को पिघला करके और उसका विभिन्न प्रकार के औजार बनाते हैं, है कि नहीं, मतलब लोहे का काम करती हैं अगरिया जनजाति। और बैगा के बारे में तो जानते ही हैं, क्या सबसे अधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन सा, तो मैंने कहा बैगा। तो इनके बारे में और डिटेल में भी पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना ध्यान में रखना कि ये जो जनजातियां हैं, ये किस क्षेत्र में निवास करती हैं, कहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आप बैगा अगरिया कहाँ पे मिलता है। अगर मैं बनाना चाहूँ तो ऐसे बना सकते हैं क्या, अपर राजनांदगांव से ऐसा एक पूरा मैकल पर्वत श्रेणी का रेंज बना दिए, और ये क्या है भैया, तो ये पूरा रेंज है मैकल पर्वत श्रेणी का। और ये जो मैकल पर्वत श्रेणी का रेंज है, इसी मैकल पर्वत श्रेणी में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो मैंने आप लोगों को अभी बताया, इस पूरे मैकल पर्वत श्रेणी में और 2 जनजातियां निवास करती है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं ये जनजातियां कौन कौन सी है, तो रत्ती भर भी समय गंवाए आप बता सकते हैं, बैगा और अगरिया, ठीक है। तो दो जनजाति आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, एक है बैगा और दूसरा है अगरिया। ये 2 जनजाति पूरे मैकल पर्वत श्रेणी में मिलती है, खास करके खैरागढ़, कवर्धा, मुंगेली, गौरेला, मरवाही इस क्षेत्र में और पाई जाती हैं बैगा और अगरिया जनजाति। ठीक है सर, आप बता रहे हो, मास्टर आदमी हो, आप बता रहे हो मतलब सही बात होगा, हम लोग उसमें ज्यादा बुद्धि नहीं लगाएंगे, सही बात है। क्या बैगा अगरिया कहाँ मिलता है, मैकल पर्वत श्रेणी में। अब उसके बाद आगे बात करते हैं और कौन सी जनजाति, तो मैंने कहा बिलासपुर। ये जो बिलासपुर दिख रहा है ना, यहाँ एक जनजाति मिलता है पाव भाजी, खाए हो कभी। मराठी लोग जो ना हर चीज को भाजी लगा देते हैं, भाजी। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़िया आदमी 36 प्रकार के भाजी खाते हैं, चरौटा भाजी, मुनगा भाजी है, भाजी है कि नहीं, चना भाजी, तिवरा भाजी, बुहार भाजी। तो ये लोग ना क्या करते हैं, कुछ भी खाने पीने की चीज है उसको मराठी लोग भाजी बोल देते हैं। तो उसी में से मुंबई में एक बिगट फेमस है क्या, पाव भाजी। तो वहाँ उनके यहाँ क्या है, खाने का चीज है पाव, हमारे यहाँ है जनजाति। पाव क्या है, एक जनजाति है। और प्रश्न पूछता है कि पाव जनजाति कहाँ मिलती है, तो आपको सीधा आंख मूंद के लगा देना है बिलासपुर। पाव जनजाति कहाँ मिलती है बंधुओं, बिलासपुर में मिलती है। तो याद रहेगा नहीं रहेगा पाव। उसके बाद याद रखना है क्या, भैना। कौन सा, भैना, बताइए। तो पाव, भैना और उसके अलावा धनवार, ये 3 जनजाति आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन सा बताया मैं, दिख रहा है क्या आप लोगों को अच्छे से,
ठीक है, थोड़ा जूम कर देता हूं, दिखेगा। पाव, भैना, धनवार, ये तीनों जनजाति कहाँ मिलती है? बिलासपुर में। बन जाएगा। आगे बढ़े। अब उसके बाद एक जनजाति है जो बहुत प्रसिद्ध है, उसको बोलते हैं क्या? तो उसको बोलते हैं परधान। तो ये बिलासपुर दिख रहा है ना? एक ये बिलासपुर, बिलासपुर से गौरेला पेंड्रा मरवाही और उसके बाद फिर कवर्धा। ठीक है, ये क्या? बिलासपुर, गौरेला पेंड्रा मरवाही और कवर्धा, ये तीनों जिला में और कौन सा जनजाति मिलता है? तो मैंने कहा परधान। ठीक है, प्रधान। आजकल सबको बनना है अपने गांव का प्रधान, है कि नहीं? प्रधान मनी सरपंच जी, सरपंच। कई लोग यूपी में खासकर प्रधान बोलते हैं, है ना? अपने यहाँ तो छत्तीसगढ़ में ज्यादातर सरपंच बोलते हैं। ठीक है, प्रधान। तो आपसे प्रश्न पूछेगा, बताना पड़ेगा क्या कि प्रधान जनजाति कौन से जिला में निवास करती है? आपको ऑप्शन में दे दिया क्या? बिलासपुर, गौरेला पेंड्रा मरवाही और कवर्धा। अगर ये तीनों ऑप्शन में है तो फट से लगा देना है। तीनों में से एक ऑप्शन है, उसको भी लगा सकते हो आप। ठीक है, तो ध्यान में रखना है ये जो प्रधान जनजाति है ये किन जिलों में मिलता है, तो बहुत अच्छे से ध्यान में रखना भैया। इतना अच्छा से मैं आप लोगों को घोर घोर के बता रहा हूँ। 3 जिला प्रधान के लिए, 3 जिला बिलासपुर, गौरेला पेंड्रा मरवाही और कवर्धा, ये 3 जिला में और कौन सी जनजाति मिलती है? तो ये तीनों जिला में और अपने को देखने को मिलता है प्रधान जनजाति। बन जाएगा भाई। आगे बढ़े। पाव, भैना, धनवार, इन तीनों की अगर बात होगी तो आपको पहुंच जाना है बिलासपुर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट और बिकट आ रहे तो मनमाड़े फेमस एक जनजाति है, नाम है क्या उसका? कंवर जनजाति। आपने सुना होगा संत गहिरा गुरु, है नहीं जी? संत गहिरा गुरु जसपुर के आदमी रहीस, बहुत प्रसिद्ध संत रहीस, है कि नहीं? तो ये जो संत गहिरा गुरु है, सरगुजा यूनिवर्सिटी का नाम संत गहिरा गुरु के नाम पे है। वो किस जनजाति के थे? ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो संत गहिरा गुरु कंवर जनजाति के थे। सैन्यकार, सैनिक बनने के काम करते हैं कंवर जनजाति के लोग। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कंवर जनजाति के लोग और कहाँ सर्वाधिक संख्या में निवास करते हैं या कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो कंवर जनजाति के लोग हैं ना, ये सबसे ज्यादा और बिलासपुर संभाग में देखने को मिलता है। क्या कहा? तो यहाँ पे देखो। ठीक है, किस जनजाति की बात हो रही भाई? तो मैंने कहा कंवर जनजाति। ठीक है, ये जो कंवर जनजाति है इनका निवास सबसे ज्यादा कहाँ है? तो मैंने कहा बिलासपुर संभाग में। बिलासपुर संभाग, बताइए याद रहेगा नहीं रहेगा? आपको याद रखना पड़ेगा। कंवर जनजाति के लोग सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में निवास करते हैं? तो कंवर जनजाति के लोग सबसे ज्यादा बिलासपुर संभाग में निवास करते हैं। इनकी बहुतायत संख्या बिलासपुर संभाग में है कंवर जनजाति की। इसके अलावा सरगुजा में भी मिलता है ना? तो सरगुजा है, लेकिन सबसे, अब मैं क्या बताया, मिलता तो बहुत जगह है, लेकिन आपको स्पेसिफिक जगह पूछेगा कि जहां सबसे ज्यादा मात्रा में ये लोग निवास करते हैं, ज्यादा संख्या में निवास करते हैं, तो कहां है भैया? बिलासपुर में रही थे मन, बनी नहीं बनी, बुद्धि लगानी नहीं है। कंवर जनजाति के लोग सबसे ज्यादा कहां पे रहते हैं, इनका निवास कहां है? बिलासपुर संभाग। अब बिलासपुर संभाग पूरा बता देना है, पूरा बिलासपुर संभाग, लेकिन अगर स्पेशल जगह पूछे तो बता देना है क्या? बिलासपुर, ये बिलासपुर से इसे लाइन खींच देना है, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़, ऐसे एक सीधा लाइन, और इस सीधा लाइन खींचा। देखो बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़, कौन सी जनजाति? तो मैंने कहा कंवर जनजाति। तो कंवर जनजाति के लोग रहते हैं कहाँ? बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़। मतलब कुल मिलाकर के पूरा बिलासपुर संभाग में किसका विस्तार है? कंवर जनजाति का विस्तार है। सोच बात ध्यान में रखना है, बुद्धि ज्यादा नहीं लगाना है। अरे लगाए पर बुद्धि भी तो होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप लोगों के पास बुद्धि नहीं है, बहुत बुद्धि है। ठीक है, तो पढ़ना है अच्छे से। ठीक, तो कंवर जनजाति बिलासपुर संभाग में रहता है ना? और कैसे याद रखना है इसको? तो ये जो मैं ये लाइन क्यों बता रहा हूँ, ये लाइन याद रखना है। ठीक है, कोलभील के लिए ऐसे सीधा लाइन, उरांव के लिए यहाँ से पूरा ऐसे सांप बना देना है। ठीक है, अरे बहुत सारा जनजाति है, बहुत सारा के लिए मस्त ऐसे राउंड बना देना है। ठीक है, ताकि याद रहे। भैया इतना सब मेहनत क्यों कर रहा हूं मैं? ताकि आप लोगों को याद रहे। ठीक है, उद्देश्य सिर्फ एक है, क्या? याद रहे। और याद रहे से भी बड़ा उद्देश्य क्या है? आपका एग्जाम क्लियर हो, पेपर निकले। ठीक है भैया, बिहाव नहीं होता है, रंडवा रह जाओगे। चलो ठीक है, तो ये हो गया अपना कंवर जनजाति। कंवर जनजाति की बात करते हैं, कौन सा जनजाति? तो मैंने कहा बिंझवार। ठीक है, तो ये बिंझवार है, बिंझवार। अगर मैं आपसे पूछूं छत्तीसगढ़ की जो नवीनतम जनजाति है, 43वां नंबर का जनजाति है, वो कौन सा है? तो आपको बता देना बिंझिया। 4 अगस्त 2023 को बना। वो बिंझिया जो है इसी की उपजाति है बिंझवार की। तो आपसे प्रश्न पूछता है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह किस जनजाति के थे? तो आप लोग क्या बताते हैं? बिंझवार जनजाति के थे। सोना खान के जमींदार थे। और किस जनजाति से संबंधित थे वीर नारायण सिंह? तो बिंझवार जनजाति से संबंधित थे।
और ये बिंझवार जनजातियों का सबसे ज्यादा निवास कहाँ है, तो आपको एक जिला याद रखना है, बलौदा बाजार। कौन सा भैया, तो मैंने कहा बलौदा बाजार। लेकिन बलौदा बाजार बस में है ऐसा है क्या, नहीं, बहुत सारे जगहों में मिलता है। जैसे बलौदा बाजार के अलावा आपको ऐसा चिन्ह बना देता हूँ, रायपुर, महासमुंद और बलौदा बाजार यहाँ देखने को मिल जाएगा बिंझवार। इसके अलावा बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ यहाँ देखने को मिल जाएगा बिंझवार जनजाति के लोग। मांगलिक है अगर उनके समाज में, बिंझवार जनजाति में क्या होता है, कन्याओं का, लड़कियों का तीर से विवाह कर देते हैं, तीर से विवाह कर देते हैं, उसके बाद फिर किसी दूसरे पुरुष से करते हैं। ठीक है, एक ठो मूवी आया था अक्षय कुमार का, उनका विवाह एक ठो कुतिया से, सॉरी एक भैंसी से कर दिया जाता है ना, मांगलिक उनका दोष दूर करने के लिए। आप लोगों का दोष होगा तो आप लोगों का विवाह किससे किया जाएगा, गधी से। ठीक है, चलो बिंझवार जनजाति याद रखना है अच्छे से भैया, क्या, बिंझवार 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 बलौदा बाजार, बसे बिंझवार बसे बलौदा बाजार। इसके अलावा अगर पूछे और कौन कौन से जिला में है, जैसे मेंस में अगर लिख रहे हैं आप, अगर आप लोग बिंझवार जनजाति का निवास, तो आप लिख सकते हैं बिंझवार जनजाति का सर्वाधिक जो संकेंद्रण है वो बलौदा बाजार में है। इसके अतिरिक्त रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ में भी और बिंझवार जनजाति के लोग निवास करते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आया होगा। अब उसके बाद बिंझवार के बाद आगे बढ़ते हैं। बिकट फेमस दो तीन ठो जनजातियां हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन सा भैया, तो मैंने कहा कमार बन जाएगा, कमार जनजाति। इसके अलावा कंडरा और इसके अलावा भुंजिया। बिकट फेमस है क्या, भुंजिया। लाल बंगला, लाली बंगला में वो मोर जोड़ीदार, कर ले सिंगार लाली बंगला में। आजकल पीएससी की शुरुआत होता है लाली बंगला से। अभी कंटिन्यूसली 3-4 साल से हर साल प्रीलिम्स में पूछा जाता है, भुंजिया जनजाति के रसोई घर को क्या कहते हैं, लाल बंगला। क्या कहते हैं बंधुओं, लाल बंगला, पोत देते हैं लाल में, है कि नहीं, तो लाल बंगला तो पूछा जाता है। तो भुंजिया जनजाति कहाँ है, तो बोले गरियाबंद में। तो गरियाबंद में ना 3 ठो जनजाति आपको अच्छे से ध्यान में रखने, क्या, कमार, कंडरा और भुंजिया। कमार जनजाति के लोग बांस के और कलात्मक वस्तु बनाते हैं। कंडरा गांव सुने हो ना, हमारे गांव में, मैं तो सुना हूं भाई, है नहीं, हमारे गांव में जब कोई सूपा ऊपा झुआ लेके आता था, चिल्लाता था ले सूपा, तो फिर मम्मी लोग चिल्लाते थे, अरे कर रहा है रे, जाओ एक 8 सूपा ले लो, चुरके ले लो, है कि नहीं। तो गांव में बोलते थे कर्रा आया है, जाके सूपा ले लेना, चुरकी ले लेना, झुआ ले लेना गोबर फेंकने के लिए। तो वो कर्रा जनजाति के लोग क्या करते हैं, बांस का बर्तन बनाते हैं। ठीक है, ऐसा रिलेट करके याद रखना है। तो कंडरा जनजाति के लोग बांस का बर्तन बनाते हैं, कमार जनजाति के लोग बांस की और कलात्मक वस्तुएं, सजावटी वस्तुएं बनाती हैं, भुंजिया जनजाति, लाल बंगला बता दिया। और इन तीनों जनजातियों का निवास क्षेत्र कहाँ है, आपको सीधा सीधा एक जिला याद रखना है, गरियाबंद। कौन सा जिला बंद हुआ, गरियाबंद। ठीक है, तो गरियाबंद जनजाति बहुल्य जिला है और यहाँ पर सबसे ज्यादा संख्या में कम से कम 3 ठो जनजाति आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन सा, कमार, कंडरा और भुंजिया। ये 3 जनजातियों का निवास क्षेत्र है क्या, गरियाबंद जिला बन जाएगा। आगे बढ़े तो ये हो गया क्या अपना मध्य छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली जनजातियां। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से सरगुजा और संभाग की जनजातियों के बारे में बताया कि इनका निवास किन किन क्षेत्रों में है। उसके बाद मैंने मध्य छत्तीसगढ़, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर रही है ना। और ये जो मैं बनाया हूं उसको बहुत अच्छे से आप लोग भी कॉपी में बनाना, तब जाके याद रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्या हम लोग दक्षिण छत्तीसगढ़ बस्तर में निवास करने वाली जनजातियां। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है क्या, बस्तर। क्यों, क्योंकि बस्तर को जनजातियों की भूमि कहा जाता है। क्या कहते हैं बंधुओं, बस्तर को जनजातियों की भूमि। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में कुल मिलाकर पूरे जनजाति लोग ही निवास करते हैं कहाँ, बस्तर संभाग में, इसलिए बस्तर को जनजातियों की भूमि कहा जाता है। बन जाएगा। शुरू करते हैं भैया बिना किसी विलंब के बस्तर संभाग। ठीक है, ये हो गया अपना बस्तर संभाग। अब जब बस्तर संभाग की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले एक जनजाति ध्यान में रखना है, कौन सा, हलबा। गांव में ना जैसे अगर कुछ बाल को इधर उधर आड़ा तिरछा कटवा आते थे ना, तो घर में बोलते थे कैसे हलवा बरोबर कटवा का गैस्टूरा, है कि नहीं। तो हलवा अब समझ में आ रहा है कि हलवा एक जनजाति है भैया, इसलिए उसको तुलना करते थे गांव में। ठीक है, तो हलवा कहाँ है भैया, ऐसे ध्यान में रखना है क्या, हलबा जनजाति। तो हलबा जनजाति के लिए आप लोगों को सिर्फ एक जिला ध्यान में रखना है, कौन सा, कांकेर। हलबा जनजातियों का सर्वाधिक निवास किस जिला में है, कांकेर जिला में, है कि नहीं। आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति, सबसे ज्यादा पैसा वाला जनजाति कौन सा, हलबा। ये लोग मदिरा वदिरा नहीं खाते हैं, नहीं पीते हैं, मांस वास नहीं खाते हैं, कबीर पंथ को अपना लिए हैं
और आर्थिक दृष्टिकोण, अरे भैया जब दारू मन पीबे नहीं, मांस उस खाबे नहीं, पैसा बची, और पैसा बची मतलब माला माल हो जाए। तो पूरा जितना भी 43 जनजाति है छत्तीसगढ़ में, उन सभी में सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से मजबूत, आर्थिक रूप से सशक्त जनजाति कौन सा है? हलबा जनजाति। ये लोग पोहा, चिवड़ा पोहा खाए नहीं खाए, तो पोहा बनाने काम करते हैं क्या? हलबा जनजाति के लोग। और कहां पर इनका विस्तार है? तो कांकेर जिला। अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि कांकेर में मिलता है, कांकेर के अलावा आसपास के तमाम जिलों में मिलता है। जैसे कांकेर है, यहाँ पे सबसे ज्यादा संकेंद्रण किसका है? हलबा का। लेकिन इसके अलावा मोहला मानपुर, बालोद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, इन सब जिलों में और देखने को मिलता है हलबा। लेकिन इनका सबसे ज्यादा और निवास, सबसे ज्यादा संख्या में कहाँ निवास करते हैं? तो कांकेर जिला में। ध्यान में रहेगा, एक जिला ध्यान में रखना है तो बहुत सारा जगह में, लेकिन आपको ध्यान में रखना है क्या? कांकेर जिला में है क्या? हलबा। बन जाएगा। आगे बढ़े। अब हलबा के बाद दूसरा बता देता हूं भाई आप लोगों को, कौन सा? तो बिकट फेमस मुड़िया। कौन सा? कहां पे लिखे? यहां पे लिख देते हैं, है ना, मुड़िया। काम सुने? अरे दादा, बिकट एक मुड़िया आदमी है, तो ये मुड़िया अपने यहाँ की जनजाति है। कौन सा? मुड़िया जनजाति। मुड़िया। अरे दादा, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं ना, जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं, अंग्रेजी मीडियम माध्यम वाले हैं, वो लोग मुड़िया अड़ा नहीं बोल पाते हैं, तो अड़ा को बोल देते हैं रा। तो क्या बोल देते हैं इसको? मुड़िया नहीं बोल पाते, उनका जीभ पलटता ही नहीं है, तो मुड़िया ना बोल के मुड़िया बोल देते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, मुड़िया को ही और क्या बोला जाता है? मुड़िया। तो वो पूछे मुड़िया, आपसे पूछे मुड़िया, आपको बताना है कहाँ है इनका निवास। तो इसके लिए ना आपको क्या बना देना है भैया? तो मैंने कहा उल्टा भी बनाना है। कैसे? तो यहां से ऐसे करना है, ठीक है। समझ में आए क्या? ये 3 जिला, कौन सा? नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर। ये चीज समझ में आई इसका जी? ठीक है। अब बताओ, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आपसे अगर पूछे कि मुड़िया जनजाति का विस्तार सबसे ज्यादा कहाँ है, तो सीधा एक लाइन में बता देना, बस्तर में या बस्तर संभाग में। अच्छा, अब वो बस्तर नहीं दिया है, अब वो दे दिया है कहाँ है भैया? तो बोलेगा कि सुकमा में है, दंतेवाड़ा में है, कोंडागांव में है, या कांकेर में है, या नारायणपुर में है। ऐसा अगर 4 ऑप्शन दे दिया तब क्या करोगे? उसके लिए स्पेसिफिक एक जिला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस जिला में सबसे ज्यादा संख्या में और मुड़िया जनजाति के लोग निवास करते हैं। तो उसके लिए ध्यान में रखना है कि 3 जिला में सबसे ज्यादा संख्या में निवास करते हैं। कहाँ? नारायणपुर, कोंडागांव और बस्तर। क्या ध्यान में रखेंगे बंधुओं? नारायणपुर, कोंडागांव और बस्तर, इन 3 जिलों में सबसे ज्यादा संख्या में और निवास करते हैं कौन? मुड़िया जनजाति के लोग। बन जाएगा। अब मुड़िया के बाद आते हैं क्या अपन लोग? दंडामी माड़िया। तो दंडामी माड़िया में ऐसे सीधा वी याद रखना है। क्या? वी। बन जाएगा। ये देखो, ये कौन सी जनजाति है? तो मैंने कहा दंडामी माड़िया। दिख रहा है क्या जो मैं लिख रहा हूं? अच्छा, इसको दूसरे कलर में बना देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से और समझ में रहे, ध्यान में रहे। ठीक है भैया। तो मैं बात कर रहा हूं किसका? तो मैंने कहा दंडामी माड़िया। इसके लिए ऐसा एक सीधा वी बना देना है, ठीक है। बन जाएगा। ये 3 जिला में और सबसे ज्यादा संख्या में किसका विस्तार है? तो दंडामी माड़िया का, ठीक है। दंडामी और माड़िया, समझ आ रहा है क्या? दंडामी माड़िया, है ना। तो समझना है आप लोगों को क्या? दंडामी माड़िया, ठीक है। ऐसा अच्छे से लिख देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में ज्यादा दिक्कत ना हो। दंडामी माड़िया, ये हो गया भैया आपका दंडामी और माड़िया 3 जिला। कौन कौन सा 3 जिला? तो मैंने कहा जल्दी बताओ कौन कौन से 3 जिलों में और देखने को मिलता है दंडामी माड़िया? बीजापुर, बस्तर और दंतेवाड़ा। गाना सुने हो? बैला डीला कहा? दंतेवाड़ा में है, ठीक है भैया। तो देखो, बीजापुर, बस्तर और दंतेवाड़ा, ये 3 जिला में सबसे ज्यादा संख्या में और कौन से जनजाति के लोग निवास करते हैं? दंडामी माड़िया। आपसे प्रश्न पूछेगा, आपको बताना पड़ेगा कहाँ है दंडामी माड़िया का विस्तार। तो मैंने कहा बीजापुर, बस्तर और दंतेवाड़ा। याद रहेगा, याद रखना पड़ेगा। अब उसके बाद एक बिकट फेमस जनजाति है, नाम है क्या उसका? भतरा। क्या नाम है भाई? भतरा नाम है, भतरा, ठीक है। भतरा। तो भतरा जनजाति के लिए आपको ऊर्जा का साइन ध्यान में रखना है। कौन सा जनजाति? तो मैंने कहा भतरा, ठीक है।
और ये जो भतरा जनजाति है इसके लिए आपको इस प्रकार से ऊर्जा का साइन बन जाएगा जी। ऐसे ऊर्जा का साइन याद रहेगा नहीं रहेगा, एकदम सिंपल सी बात है, ऊर्जा का साइन बना देंगे और यही क्या है, भतरा जनजाति है। मतलब इनका निवास के लिए ध्यान में रखना पड़ेगा इसे साइन। मतलब कहाँ शुरू करेंगे, कोंडागांव से। देखो कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा, बताओ ऐसा साइन बना सकते हैं क्या हम लोग? ठीक है, तो ऐसा साइन बना देंगे तो आपका हो जाएगा क्या, भतरा, ठीक है, और जनजाति। ठीक, तो भतरा जनजाति के लिए एकदम सिंपल सी बात है, ये साइन आप ध्यान में रखना है। कहां शुरू करेंगे, कोंडागांव से। तो कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, ये बन जाएगा आपका ऊर्जा का साइन। मतलब इन जिलों में और किसका विस्तार है, भतरा जनजाति। एक बार पिछले बार पीएससी में पूछा था क्या कि भतरा जनजाति की कुल देवी कौन सी है, शिकार देवी। मैं आप लोगों को ट्रिक से बताऊंगा क्या शिकार देवी। अरे भैया, इमन भतरा जनजाति के लोग भैंस का शिकार करते हैं, शिकार करके क्या करते हैं, उसको रांध के खाते हैं। तो कौन से जनजाति के लोग भैंस का शिकार कर रहे हैं, भतरा, तो उनका देवी का नाम हो गया क्या, शिकार देवी। ये पूछा हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो भतरा अभी फिलहाल क्या ध्यान में रखना है कि भतरा जनजाति मुख्यतः ये भतरा लोग ना उड़ीसा के निवासी हैं, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में रहते हैं, ठीक है। तो ये भतरा जनजाति का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में अगर आपसे पूछे तो इनका निवास अगर ध्यान में रखना है तो इसके लिए ऊर्जा का साइन ध्यान में रखना, और ऊर्जा का साइन बनाना है आपको कोंडागांव से। तो कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, ये जो मुख्य रूप से 4 जिला है, यहाँ पे सबसे ज्यादा संख्या में मिलते हैं भतरा जनजाति। बन जाएगा जी भतरा जनजाति। अब भतरा के बाद आगे बढ़ते हैं, तो भतरा के बाद अब क्या ध्यान में रखना है आप लोगों को, तो एकदम सिंपल सी बात है, भतरा के बाद याद रखना क्या, दोरला। क्या याद रखना, ऐसा। तो यहां पे मिलता है बंधुओं कौन सी जनजाति, तो मैंने कहा दोरला। दोरला कहां मिलता है, दोरला जनजाति अगर आपसे पूछे तो बता देना बीजापुर का भोपालपट्टनम और सुकमा का कोंटा। क्या बताया मैं, बीजापुर का भोपालपट्टनम और सुकमा जिले का कोंटा तहसील, इन 2 क्षेत्रों में सबसे ज्यादा निवास करती हैं दोरला जनजाति। तो आपसे पूछता है दोरला जनजाति अगर सिर्फ एक जिला पूछे कि निम्न में से किस जिला में दोरला जनजाति पाई जाती है, सिर्फ एक जिला, तो एक जिला अगर पूछे तो आपको ये बता देना सुकमा। लेकिन अगर और ऑप्शन में दिए तो बीजापुर, ठीक है। तो बीजापुर के भोपालपट्टनम और सुकमा के कोंटा क्षेत्र में और निवास करती है कौन, दोरला जनजाति। एक जिला अगर ध्यान में रखना है तो याद रखना किसको, सुकमा को। सुकमा में मिलता है क्या, दोरला। बीजापुर की बात करते हैं तो बीजापुर में एक बिकट आ रहता था मनमाड़े फेमस एक जनजाति है, नाम है क्या उसका, कोया। क्या खोया क्या पाया, तो बोले कोया। कोया आपसे अगर पूछे कोया जनजाति किस जिला में निवास करती है तो सिर्फ एक ऑप्शन बता देना, बीजापुर। कोया जनजाति कहां मिलती है, बीजापुर में कोया जनजाति, ऐसे याद रखने। बात करते हैं क्या पर लोग, अबूझ माड़िया। कौन सी जनजाति बंधुओं, अबूझ माड़िया, ठीक है। तो ये कौन सा है, नारायणपुर, यहां पे मिलता है अबूझ माड़िया, ठीक है, बनेगा अबूझ माड़िया। तो आपसे प्रश्न पूछता है क्या कि अबूझ माड़िया जनजाति कहां पर पाया जाता है, इतना फेमस, इतना, अरे जितना जनजाति ना सबसे ज्यादा अगर मैं कहूं कि फेमस कौन सा है तो अबूझ माड़िया है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है अबूझ माड़िया, विशेष पिछड़ी जनजाति है इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है। तो अबूझ माड़िया जनजाति कहां मिलती है, तो अबूझ माड़िया जनजाति नारायणपुर के ओरछा तहसील के अबूझ माड़ के पहाड़ी में निवास करती है अबूझ माड़िया जनजाति। बनेगा नहीं बनेगा, तो एक जिला ध्यान में रखना है। वैसे तो अबूझ माड़िया बीजापुर में मिलती है, दंतेवाड़ा में मिलती है, बीजापुर और दंतेवाड़ा 2 जगह और मिलती है, लेकिन आपको सिर्फ एक जगह ध्यान में रखना है, कौन सा, नारायणपुर। ऑप्शन में रहेगा नारायणपुर, ठीक है। तो नारायणपुर के ओरछा तहसील या अरे नारायणपुर के अबूझ माड़ के पहाड़ी में निवास करती है अबूझ माड़िया जनजाति। सबसे पिछड़ी जनजाति है छत्तीसगढ़ में, कौन सी, अबूझ माड़िया जनजाति। तो बिकट फेमस है भैया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, अबूझ माड़िया जनजाति। कहां, तो नारायणपुर और ओरछा तहसील अबूझ माड़ की पहाड़ी में अबूझ माड़िया जनजाति। इसके अलावा और क्या पूछता है आपसे प्रश्न, इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि कहां पे, हाँ, इसके अलावा आपसे पूछ सकता है बस्तर में 2-3 और जनजाति है जिनको ध्यान में रखना है। जैसे एक है गदबा, गदबा जनजाति अगर आपसे पूछे तो बता देना बस्तर। परजा अगर आपसे पूछे बता देना बस्तर। धुरुआ अगर आपसे पूछे बता देना बस्तर, ठीक है। तो बस्तर में तीन जनजाति और ध्यान में रखने, कहां भैया, तो मैंने कहा बस्तर, ठीक है। तो ये बस्तर में ध्यान में रखना है 3 और जनजाति, कौन कौन सा, तो बस्तर में ध्यान में रखना है गदबा, परजा, धुरुआ। बोलो 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 मेरे साथ बोलो, गदबा, परजा, धुरुआ। तो ये जो गदबा, परजा, धुरुआ 3 जनजाति कहां मिलती है, तो बोले बस्तर में मिलती है।
छत्तीसगढ़ के तात्या टोपे किसे कहा जाता है? गुंडाधुर को। वो जो गुंडाधुर थे, भूमकाल विद्रोह के नेतृत्व करने वाले गुंडाधुर, वो धुरवा जनजाति के थे। ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि भैया कौन से जनजाति के थे गुंडाधुर, तो बोले धुरवा जनजाति के। वीर नारायण सिंह अबुझमाड़िया जनजाति के। संत गहिरा गुरु कौन सी जनजाति के थे? कंवर जनजाति के। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो गदबा, परजा, धुरवा बस्तर में मिलता है। भतरा, ऊर्जा का साइन बनाना मतलब कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा ध्यान में रखना है। दोरला तो बोले सुकमा में मिलता है। कोया बीजापुर में मिलता है। दंडामी माड़िया तो 3 जिला ऐसे बना देना है। कौन कौन सा? तो बोले 3 जिला बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो बोले त्रिभुज टाइप बना देंगे, है ना। और कहाँ मिलता है दंडामी माड़िया? तो एकदम सीधा सीधा बता देना है। कहाँ? बीजापुर, बस्तर और दंतेवाड़ा में। मुड़िया तो नारायणपुर, कोंडागांव और बस्तर में मिलता है। अबुझमाड़िया नारायणपुर में मिलता है। हलबा कांकेर में मिलता है। तो ये छत्तीसगढ़ की और खासकर दक्षिण छत्तीसगढ़ की जो महत्वपूर्ण जनजातियां हैं, जहां से आपको पेपर में प्रश्न पूछते हैं, उसको हमने मैप के थ्रू बहुत अच्छे से आपको बता दिया। ठीक, तो ये हो गया भैया छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध जो जनजातियां हैं, जहां से हमारे पेपर में सीधा सीधा प्रश्न पूछता है, उसके बारे में बहुत अच्छे से हमने आपको समझा दिया और बता दिया। दिख रहा है जी? ठीक है। तो ये हो गया छत्तीसगढ़ के लगभग 43, पूरा 43 नहीं है लेकिन लगभग पूरा जनजाति हो गया। ठीक है, क्योंकि यहां से ना जो प्रश्न पूछता है, जो प्रश्न पूछता है वो यहीं से पूछता है, इससे बाहर नहीं पूछता। ठीक है, ये जो मध्य छत्तीसगढ़ दिख रहा है ना, मध्य छत्तीसगढ़, इसमें 1-2 जनजातियां और है जहां से प्रश्न पूछता है। अगर पूछे तो आप लोग बता देना। क्यों छोड़े भैया, अब सब चीज पढ़ ही रहे। तो ये जो आपका महासमुंद दिख रहा है ना, ये महासमुंद और रायगढ़, क्या देखो महासमुंद और रायगढ़, यहाँ पे 2 जनजाति ध्यान में रखना है। कौन कौन सा? एक याद रखना है, क्या? सौरा, एक याद रखेंगे सौरा, और एक याद रखेंगे कोंध। क्या भैया? तो कोंध। 2 जनजाति और ध्यान में रखना। कौन कौन सा? तो महासमुंद और रायगढ़, महासमुंद और रायगढ़, ये 2 जिला में 2 जनजाति। कौन सा? सौरा और कोंध, है ना। ये जो सौरा जनजाति दिख रहा है ना, सौरा जनजाति, ये लोग दहेज में जहरीले सांप को भेंट स्वरूप, दहेज स्वरूप देते हैं। क्यों? क्योंकि सौरा जनजाति का मुख्य कार्य है सांप पकड़ना, इसलिए ये लोग अपने दहेज में, जब शादी होता है तो दहेज में क्या देते हैं? सांप। जैसे तुम्हार बिहार हुई तो ओखरो में स्प्लेंडर जाही, ओखरो में साइकिल जाही, अब ओखरो में 4 व्हीलर जाही, है कि नहीं, मर्सिडीज। ठीक है, लेकिन ये लोग दहेज में क्या देते हैं? जहरीला सांप। जो सबसे ज्यादा जहरीला कोबरा नाक देगा, मतलब वो सबसे अच्छा क्या है? दहेज दिया है। ये सब परंपरा किसमें प्रचलित है? सौरा जनजाति में। ध्यान में रखना। सौरा कहाँ मिलता है भैया? महासमुंद। एक जिला अगर बोले तो ध्यान में रखना महासमुंद। अब महासमुंद रायगढ़ में मिलता है सौरा। कोंध कहाँ मिलता है? महासमुंद और रायगढ़ में मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे छत्तीसगढ़ का। और 43 प्रकार की जनजाति जो सबसे प्रसिद्ध है, सबसे फेमस है, जहां से हमारे पेपर में प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो ये मैप आप लोग भी अपने कॉपी में इसी तरीके से बनाइए। उसको 1 बार रिवाइज करिए, 2 बार रिवाइज करिए, मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए और अच्छे से अपने बुद्धि में एक बार बिठा लीजिए। फिर आगे चल के आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बन जाएगा। ठीक, अब इसके बाद अब कल देखेंगे हम लोग क्या? विशेष पिछड़ी जनजाति, विशिष्टतः असुरक्षित जनजाति, PVTG। ठीक है, तो उसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। तो आज का मजदूरी यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।